हेलो दोस्तों, क्या कॉइन डीसीएक्स इंडिया के अंदर बैन होने वाला है? क्या आपके फंड्स कॉइन डीसीएक्स में जो हैं वो सेफ हैं या नहीं हैं? क्या इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाली है? क्या इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट करना या ट्रेडिंग करना इलीगल है? ऐसे ही 5 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट को लेकर इंडिया में, उन सब के जवाब आपको आज की इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कट मिलने वाले हैं। ठीक है, और सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये कोई पैसा खाऊ वीडियो नहीं है, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। बिल्कुल जो भी मैं बोलूंगा वो मेरी रिसर्च और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे मैं बोलूंगा, नहीं हुआ है, कोई लेन देन पैसों का नहीं हुआ है। ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूं। तो सबसे पहला सवाल कि क्या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेडिंग करना इलीगल है? तो जवाब है नहीं। इंडिया के अंदर बिटकॉइन में या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना या इन्वेस्टमेंट करना इलीगल नहीं है। ठीक है, लेकिन बिटकॉइन कोई लीगल टेंडर भी नहीं है। लीगल टेंडर का मतलब होता है कि एक करेंसी की तरह उसे देखना, जैसे कि रुपए है। और क्योंकि आपको पता ही है कि क्रिप्टो करेंसी के तो नाम में ही करेंसी आता है, तो ऐसे में ऐसा ना लगने लग जाए कि क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी है। इसीलिए गवर्नमेंट भी बहुत ध्यान से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी जो हैं उन सबको वर्चुअल एसेट्स कहती है। ठीक है, तो बिटकॉइन लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना और ट्रेडिंग वगैरह करना वो इंडिया में इलीगल नहीं है, आप कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि 1 अप्रैल 2022 से क्रिप्टोज के ऊपर हुए जाने वाले प्रॉफिट पे 30% का टैक्स आपसे लिया जा रहा है। 1% आपसे टीडीएस काटा जा रहा है हर बार क्रिप्टो सेलिंग के टाइम, जिससे कि एक ट्रैक रिकॉर्ड रखा जा सके कि कितना क्या आपको प्रॉफिट हुआ, कितना क्या आपने क्रिप्टो में खरीदा बेच करी। तो गवर्नमेंट जिस चीज के ऊपर हमसे टैक्स चार्ज कर रही है उसे इलीगल कैसे कहा जा सकता है? लेकिन टैक्स भी कोई इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का नहीं लिया जा रहा है। यहां पर 30% टैक्स लिया जा रहा है, जो कि गैम्बलिंग में, बैटिंग में, ऑनलाइन गेमिंग में, इस तरीके की जगहों पर जो टैक्स लिया जाता है वो टैक्स लिया जा रहा है। तो इसका मतलब यहां पर यह है कि पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला है जैसे कि बीजेपी को, लेकिन धक्के दे दे के गाड़ी चल रही है जैसे तैसे। दूसरा सवाल यहां पर यह है कि क्या बिटकॉइन को मैं आईएनआर में कन्वर्ट करके अपने बैंक अकाउंट तक पहुंचा सकता हूं? बेसिकली बिटकॉइन है तो क्या उसे बैंक अकाउंट तक पहुंचा सकता हूं? तो जवाब है हां, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है, आपको यहां पर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। मैं शॉर्ट में आपको एक बार बता देता हूं। जैसे आपके पास बिटकॉइन है कहीं पर, ठीक है, तो वहां पर उसका विड्रॉल करने का भी एक ऑप्शन होगा कि आप विड्रॉ कर पाएं। तो विड्रॉ पे जाके आपको जो एड्रेस वगैरह होता है उसे कॉपी करके, जो नेटवर्क वगैरह होता है उसे कॉपी करके, और आपको यहां पर एक इंडियन क्रिप्टो करेंसी ऐप जो कि FIU के साथ जरूर सर्टिफाइड हो, उसके अंदर आपको बिटकॉइन को डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब उस ऐप के अंदर आपने बिटकॉइन को डिपॉजिट कर लिया, जो कि FIU के साथ मिलकर काम करती है, TDS वगैरह आपसे काटती है, तो आपको उस ऐप के अंदर बिटकॉइन को सेल करना पड़ेगा। ठीक है, बिटकॉइन को आपने सेल करा तो वो जो ऐप होगी उसका वॉलेट है, उसके अंदर आपके पैसे आ जाएंगे और फिर आप उसे अपने बैंक अकाउंट में आराम से INR विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि वहां पर सेलिंग करते टाइम, बिटकॉइन को जब आप सेल करेंगे इंडियन ऐप में, सेल करते टाइम आपको TDS देना पड़ गया है। तो TDS के साथ साथ आपका टैक्स भी बन जाता है, जिसमें इन शॉर्ट आपका CA का खर्चा आएगा। ठीक है, पूरी डिटेल वीडियो मैंने बताया, मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और यहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगी। नंबर 3 का सवाल है कि क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर बैन होने वाली है? कितने चांसेस हैं क्रिप्टो करेंसी के इंडिया में बैन होने के, और कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर क्रिप्टो ऑलरेडी बैन है? तो देखिए, यहां पर सबसे ज्यादा पहले मैं ये बता दूं कि क्रिप्टो फिलहाल तो इंडिया के अंदर बैन नहीं है, और बैन कब होगी या क्या होने के चांसेस हैं उसे तो कोई बता नहीं सकता है, भविष्य देखने वाला ही बता पाएगा। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट को भी ये बात पता है कि उन्हें कितना ज्यादा फायदा हो रहा है क्रिप्टो को यहां पर चलते देने में। ठीक है, क्योंकि 30% टैक्स लिया जा रहा है तो उन्हें कितना फायदा हो रहा है। और आप खुद भी सोचिए, अगर बैन करना होता तो टैक्स क्यों लगाते, और अगर टैक्स लगा दिया है, जो कि सही में लगा दिया है 30%, तो फिर बैन करने के प्लान क्यों ही होगा, या क्या क्या चांसेस होंगे आप खुद ही समझ सकते हैं। टैक्स ले रहे हैं तो क्यों बैन करेंगे, जब पता है कि बैन करने में घाटा उनका ज्यादा है। रूल्स वगैरह हो सकता है बहुत ज्यादा और बनाए जाएं, कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी जाए, लेकिन बैन करने के चांसेस, यहां पर पूरी तरीके से बैन लगा देने के चांसेस तो काफी कम नजर आ रहे हैं यहां पर इंडिया में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऐप पॉलिसीज वगैरह का पालन नहीं करती, उन ऐप्स को बैन करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी ऐप चुनना जो कि FIU के साथ सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ काम करती है, वो बहुत ज्यादा जरूरी स्टेप है। नहीं तो कोई ऐप वगैरह बैन होने के चांसेस हैं। और जैसा कि आपने पूछा था
कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनके अंदर क्रिप्टो करेंसीज पूरी तरह बैन हो रखी हैं, तो उनके नाम हैं अफगानिस्तान, अल्गेरिया, बांग्लादेश, बोलीविया, चाइना, इजिप्ट, घाना, सऊदी अरेबिया और भी बहुत सारी कंट्रीज जहां पर ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी बैन है। आप उन्हें सिंपली यहां पर जाकर गूगल पे सर्च कर सकते हैं। क्या मतलब गूगल पे ही सर्च करना, तो तेरी वीडियो क्यों देखें, देख लीजिए, आपको सवालों के जवाब तो मिल ही रहे हैं। नंबर 4 का सवाल कि क्या CoinDCX इंडिया के अंदर बैन होने वाली है तो कितने क्या चांसेस हैं। तो देखिए यहां पर CoinDCX FIU यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट उसके साथ सर्टिफाइड है, उसके साथ कंप्लायंट है, मिलकर काम करती है। दूसरे नंबर पे ये ISO सर्टिफाइड है। तीसरे नंबर पे ये ISE सर्टिफाइड है। इसका मतलब है कि ये वक्त वक्त पर अपने जो कंज्यूमर्स हैं, अपने जो कस्टमर्स हैं, उनका ध्यान रखती है, उनकी बातें सुनी जाती हैं, अपनी ऐप के अंदर ऐसे इंप्रूवमेंट्स करे जाते हैं जिससे कि जो कस्टमर्स हैं उनका मतलब अच्छे तरीके से उनका एक्सपीरियंस अच्छा करा जा सके। CoinDCX के यहां पर 1.5 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, लगभग 80,000 करोड़ की ट्रेडिंग वॉल्यूम इनकी क्वार्टरली आती है। CoinDCX एक इंडियन ऐप है जिसे सुमित गुप्ता और नीरज खानदेलवाल ने मुंबई के अंदर, इंडिया के अंदर ही लॉन्च करा था। बेसिकली मुंबई इंडियन बेस्ड स्टार्टअप था ये। तो क्या आपके फंड्स CoinDCX में सेफ हैं या नहीं, तो देखिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और जितनी रिसर्च मैंने करी उस हिसाब से जवाब है हाँ, आपके जो फंड्स हैं वो CoinDCX में यहाँ पर सेफ हैं। क्योंकि सबसे पहले तो इंडिया की पॉलिसीज वगैरह के साथ मिलकर काम करती है, FIU से सर्टिफाइड है, इतने सारे यूजर्स हैं, इतने सारे और सर्टिफिकेशंस मिल रखे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की टेंशन लेना कि CoinDCX भाग जाएगी या पैसे वैसे लेके भाग जाएगी या इस तरीके की मेरे फंड्स वगैरह सेफ हैं या नहीं है, तो इस तरीके की मुझे तो लगता है कि चांसेस बहुत ही कम है। नंबर 5 का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो कि है क्रिप्टो करेंसी टैक्सेशन इन इंडिया। क्रिप्टो करेंसी में टैक्स वगैरह का क्या लफड़ा है इंडिया के अंदर, पूरी डिटेल में इसका जवाब मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है। पूरी डिटेल वीडियो बनाई है क्योंकि पूरी डिटेल वीडियो डिजर्व भी करता है ये टॉपिक। तो वो वीडियो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, यहीं पे आ रही होगी, और वीडियो जैसे ये वाली खत्म होगी आपको यहां पर भी देखने को वो मिलेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि अगर आपके दिमाग में, दिल में कोई भी सवाल आ रहा है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग से लेकर, तो आप उसे जरूर कमेंट कर दीजिए। मैं जैसे ही अगली वीडियो बनाऊंगा क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन के ऊपर, तो आपके सवाल को लेकर जरूर उसमें भी वीडियो में इंक्लूड करूंगा। तो कोई भी सवाल क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंडिया के अंदर, आप उसे जरूर कमेंट कर दीजिए अभी। और आपके 5वें सवाल का जवाब जो कि है क्रिप्टो करेंसी टैक्सेशन इन इंडिया को लेकर, तो उसको आपको जानने के लिए यहां पर क्लिक करना होगा। यहीं पे क्लिक करके आप उस सवाल का जवाब पा सकते हैं। ठीक है, हमारी ये वीडियो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूं आपसे इसी वीडियो के अंदर।